के नामकरण की बात कर रहे थे, उसमें हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन की बात किए थे। आज हम लोग पहले इनकी संरचना के बारे में थोड़ा बात करेंगे, फिर आगे हम लोग एल्काइन की बात करेंगे। जैसे बच्चों हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन की बात किए थे, तो ये एल्केन में आपको बताया गया जैसे मेथेन हमारे पास है, तो मेथेन की संरचना बनाने के लिए मेथेन में हमारे पास एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो बच्चों अगर इसकी संरचना में बनानी है तो हमें सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ज्ञात होना चाहिए और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक होता है 1। अब बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका 1s2 2s2 2p2 और इसका 1s1। अब बच्चों हमें क्या पता होना चाहिए, इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है। तो बच्चों इसका बाहरी कोश है, देखो 2 लगा हुआ है कि बाहरी कोश है, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका पहला और बाहरी कोश भी है 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और इनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों आपको बताया गया है कि हर तत्व जो है इलेक्ट्रॉन ले करके या दे करके या साझा करके अपने निकटतम अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त करना चाहता है। और अक्रिय गैसें होती है हमारी हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। इसका परमाणु क्रमांक 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है, इसका 36 है, इसका 54 है, इसका 86 है। बच्चों इसी में से किसी का रूप ये पाना चाहेगा, तो अगर ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर ले तो इसके पास 2 हो जाएंगे। इसके बाहरी कोश में 1 था, अब हो जाएगा 2 और रूप पा जाएगा हीलियम का। इसके पास बच्चों हो गए 2। इसी प्रकार ये 1 साझा करेगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 1 करेगा तो यहाँ पर इसका 2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 1 करेगा तो इसका 2 हो जाएगा। इस बच्चों सारे हाइड्रोजन जो है हीलियम का रूप पा गए। और ये साझे वाला कार्बन का भी है, तो इसका बाहरी कोश में हो गया 8। इसके बाहरी कोश में सिर्फ 4 था, अब बाहरी कोश में 4 की जगह पे 8 हो गया, तो 8 2 10 ये रूप आ गया नियान का। तो बच्चों आप बताया गया कि अगर 2 तत्वों के बीच अगर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, 1 इलेक्ट्रॉन साझा होगा तो सिंगल बॉन्ड लगता है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो द्विबंध लगता है, 3 का साझा होता है तो त्रिबंध लगता है। बच्चों याद रखिएगा। यहाँ पर बच्चों ये हमारा कौन सूत्र है, इसे हम लोग कहते हैं लोई संरचना। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं लोई संरचना। और हम लोग अगर बच्चों बंधन सूत्र बनाना है, जिसे हम लोग कहते हैं बंधन सूत्र, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। बच्चों इसे में हम लोग पहले लिख लेंगे CHHHH। अब बच्चों यहाँ पर सब में 1 का साझा होगा तो सिंगल बॉन्ड लगेगा, एकल बंध। सब जगह पे 1 का साझा हुआ तो यहाँ पर एकल बंध और एकल बंध। इस प्रकार बच्चों ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अगर बच्चों में एथेन की बनाना है या प्रोपेन की बनाना है, तो बच्चों हमारे पास अगला कंपाउंड है C3H8। इसका नाम है बच्चों प्रोपेन। इसका नाम है प्रोपेन। अब अगर इसकी संरचना बनानी है बच्चों, तो कार्बन हमारे पास कितने हैं? 1 2 3। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चों हाइड्रोजन के बाह्य कोश हमें बताया गया 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सभी हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कार्बन के बाह्य कोश में 4 होता है, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब बच्चों यहाँ 1 का साझा हो जाएगा तो ये हीलियम का रूप पा जाएगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर 1 का साझा हो जाएगा तो ये भी हीलियम का रूप पा जाएगा। यहाँ 1 का साझा होगा तो ये भी हीलियम का रूप पा जाएगा। इसी प्रकार बच्चों ये भी साझा करके हीलियम का रूप पा जाएगा, ये भी हीलियम का रूप पा जाएगा। अब बच्चों ये आपस में भी साझा करेंगे, कार्बन के बीच में साझा करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ये इससे साझा करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अब बच्चों देखिए इस कार्बन का ये और ये इतना हो गया। इस कार्बन का ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी और ये भी इतना हो गया। इस कार्बन का बच्चों यहाँ से देखिए, तो बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास लोई संरचना है। इसके बाद हम बंधन सूत्र बनाएंगे C H और ये। बच्चों हर जगह पर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसलिए हर जगह पर एक बॉन्ड लगेगा।
इसी को हम लोग बच्चों कहते हैं अल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन परिभाषा हमने बताया था ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें उपस्थित कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल एकल बंधों से संतुष्ट हो जाती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन या पैराफिन कहलाते हैं। तो बच्चों ये इसी प्रकार से बच्चों आप किसी भी एल्केन की लुईस संरचना और बंधन संरचना दोनों बना सकते हैं। अब बच्चों हम लोग बात किए थे इसके बाद एल्कीन की संरचना के बारे में भी थोड़ा देख लीजिए आप लोग, एल्कीन की संरचना कैसे बनेगी। बच्चों अगर एल्कीन संरचना बताया गया था, एल्कीनों का समान सूत्र होता है CnH2n, ऐसे पीछे जुड़ता है इन, तो अगर बच्चे इसमें 2 रखें C2H4 बनता है, इसका नाम था एथीन। 3 रखेंगे C3H6 बनेगा, इसका नाम था प्रोटीन। 4 रखेंगे C4H8 बनेगा, इसका नाम था ब्यूटीन। बच्चों इसी प्रकार से आप लोग तमाम कंपाउंड बना सकते हो। C5 रखेंगे C5H10 बनेगा, इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। बच्चों इसकी संरचना बनानी है, इसकी संरचना अगर हम लोग जाननी है तो आपको बताया गया था कि ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें उपस्थित सभी कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल एकल बंधों से संतुष्ट नहीं होती हैं, बल्कि पूरी श्रृंखला में कहीं न कहीं 2 कार्बन के बीच में एक दिग्बंध अवस्था पाया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक भाग एल्कीन कहलाता है। तो बच्चों ये उसी का एक भाग है जिसका नाम है एल्कीन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक भाग है, इसमें जो दिग्बंध लगता है वो 2 कार्बन के बीच में लगता है, इसलिए स्टार्टिंग इसकी कितनी सी होती है, 2 से। बच्चों अगर C2H4 संरचना बनानी है तो इसमें हमारे पास 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4। अब बच्चों अभी बताया गया हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। बच्चों अगर एक एक का साझा कर लेगा तो ये तो हीलियम का रूप पा जाएगा, ये भी हीलियम का रूप पा जाएगा, ये भी हीलियम का रूप पा जाएगा और ये भी हीलियम का रूप पा जाएगा। लेकिन बच्चों कार्बन के बीच में कार्बन के पास 2 बचे हुए हैं, क्या एक एक का साझा करेंगे तो क्या हीलियम ग्रुप क्या एक जगह रूप पाएगा, नहीं। इसलिए बच्चों को कितने समय तो करना पड़ेगा, इसको 2 का साझा करना, इस कार्बन का 2 इस कार्बन का 2। अब देखिए बच्चों इसके बाह्य कोश में अब हो गए 8, इसके बाह्य कोश में अब हो गए 8। बच्चों इसका बंधन सूत्र क्या बनेगा, CHHH। बच्चों यहाँ एक एक साझा हुआ तो एक लगेगा, यहाँ 2 का हुआ तो यहाँ 3 लगेगा। तो बच्चों इस प्रकार से इसकी संरचना बनाई जाएगी। अगर बच्चों हमें इसमें किसी बनाने से C4H8 का बनाना है, तो C4H8 का बनाना है तो बच्चों हमारे पास 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4। अब बच्चों सबसे पहले जब 2 से ज़्यादा कार्बन हो तो सबसे पहले आप कहीं पर भी जो है दिग्बंध लगा सकते हैं। अगर आप सीधा बंधन सूत्र बनाना चाहते हैं तो सीधे कहीं पर भी आप दिग्बंध लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिग्बंध हमने लगा दिया, तो 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से बच्चे इसका स्टेट बन जाएगा, सिंगल बॉन्डेड पे हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर इसको लोई संरचना बच्चों बनाना है तो लोई संरचना बनाने के लिए आप बिल्कुल इसी प्रकार से आ जाए। यहाँ पर 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, साफ से कर लीजिए आप लोग, जैसे इसमें लिखा गया है H और H। अब यहाँ पर हो जाएगा, इसके बाह्य कोश में 4 है, इसके बाह्य कोश में 1 है, इसके बाह्य कोश में 1 है। यहाँ पर तो हो जाएगा 1 1 का साझा और ये पा जाएगा हीलियम का रूप। यहाँ पर भी 1 1 का साझा, ये हीलियम का रूप। यहाँ पर 1 1 का साझा तो ये हो जाएगा हीलियम का रूप। बच्चों इसके पास भी 4 हैं, इसके पास भी 4 हैं, इसके पास भी 4। यहाँ बच्चों 1 1 का साझा होगा, ये हीलियम का रूप पा जाएगा। 1 1 का साझा करेगा तो ये भी हीलियम का रूप पा जाएगा। ये 1 1 साझा करेगा तो ये भी हीलियम रूप। फिर बच्चों यहाँ कार्बन कार्बन भी साझा हो जाएगा और यहाँ पर 1 1 साझा हो जाएगा, ये भी हीलियम का रूप हो जाएगा। यहाँ 1 1 साझा होकर के ये भी हीलियम का रूप हो जाएगा। और यहाँ कार्बन कार्बन आपस में लेकर समझौता कर लेंगे तो यहाँ पर भी 1 1 का साझा हो जाएगा। और यहाँ पर 1 1 का साझा हो जाएगा। तो अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है
यहाँ पर एक इसके पास बचा है, एक इसके पास, यहाँ पर समझौता कितने का होगा? 2 का, तभी आर्कटेट पूरा होगा। कार्बन का यहाँ हो गया 8 और इसका भी हो गया 8, इसका भी हो गया 8 और इसका भी हो गया 8। बच्चों ये इसका लुईस संरचना होगा, ये इसका बंधन सूत्र होगा। अब बच्चों हम लोग अगले आज संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अगले पार्ट की बात करें। इसका नाम है एल्काइन। तो बच्चों एल्काइनों का समान सूत्र है CnH2n-2, इसमें पीछे जोड़ता है सफिक्स आइन। बच्चों इसमें भी इसकी परिभाषा है ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें उपस्थित सभी कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल एकल बंधों से संतुष्ट नहीं होती हैं, बल्कि पूरी श्रृंखला में किन्हीं 2 कार्बन के बीच एक त्रिक बंध अवश्य पाया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक भाग एल्काइन कहलाता है। बच्चों को जो त्रिक बंध लगेगा वो 2 कार्बन के बीच में लगेगा, इसलिए इसमें भी शुरुआत कितने से होगी? 2 से। यहाँ बच्चों 2 रखेंगे C2 और 2 गुना 4 में दोगे C2H2, फिर रखेंगे C3H4, 4 रखेंगे C4H6, 5 रखेंगे C5H8, 6 रखेंगे C6H10। इस प्रकार कंपाउंड बनाएंगे, का नाम बनेगा, कार्बन 2 है तो एथ होगा और पीछे जुड़ेगा आइन, इसका नाम हो जाएगा एथाइन। 3 है तो प्रोपधनाइन, प्रोपाइन। 4 होगा बच्चों तो ब्यूटधनाइन, ब्यूटाइन। 5 होगा पेंटधनाइन, पेंटाइन। इसी प्रकार बच्चों आप नाम बनाते चले जाएंगे। अब बच्चों अगर इनकी संरचना बनानी है हमें, तो संरचना बनाने के लिए हमारे पास C2H2 है, इसमें 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन कर देंगे। कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में एक है, एक साझा होगा, तो यहाँ पर ये हीलियम का रूप आ जाए, यहाँ पर एक साझा होगा तो हीलियम का रूप आ जाएगा। यहाँ एक का साझा होने से पूरा नहीं होगा बच्चों, यहाँ साझा होगा कितने का? 3 का त्रिक बंध लगेगा यहाँ पर। अब इसका हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 8। बच्चों यहाँ पर देखिए CCHH, यहाँ पर एक साझा हुआ तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ 3 हुआ तो त्रिक बंध लगेगा। अब बच्चों इससे हमारे पास है ब्यूटाइन लेने हम। ब्यूटाइन में 1 2 3 4 कार्बन हमारे पास है। अब इस 4 कार्बन में अगर आप को इसको बनाना है तो सबसे पहले आप जहाँ चाहें 2 कार्बन के बीच में जहाँ चाहें वहाँ एक त्रिक बॉन्ड लगा लें, चाहे आप यहाँ लगाना चाहें, चाहे यहाँ लगाना चाहें, चाहे जहाँ लगाना चाहें त्रिक बॉन्ड लगा देंगे। जहाँ बच्चों हम त्रिक बॉन्ड लगाएंगे वहीं से हम बाकी जो कार्बन है उनकी वैलेंसी पूरा करना शुरू कर देंगे। 3 1 4, 3 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और सिंगल बॉन्ड में बच्चों हो जाएगा हाइड्रोजन। बच्चों देखिए 3 3 6 हाइड्रोजन हो गए हैं और C4H6 हो गया। अगर इसका बच्चों हमें लुईस संरचना बनानी है तो लुईस संरचना बनाने के लिए हम लोग 1 2 3 4 लिख देंगे और इसी प्रकार से हाइड्रोजन लिख देंगे 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन लिख देंगे बाह्य कोश में 1 2 3 4, 1 2 3 4 इनके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों यहाँ एक साझा होगा और ये हीलियम का रूप प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार यहाँ एक साझा होगा, ये हीलियम का रूप प्राप्त कर लेगा। यहाँ एक साझा होगा, ये हीलियम रूप आ जाएगा। यहाँ एक साझा करके ये हीलियम ग्रुप प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार बच्चों ये हीलियम ग्रुप आ जाएंगे। इसी प्रकार बच्चों ये हीलियम ग्रुप आ जाएगा और बच्चों इसका जो है यहाँ पर साझा हो जाएगा कितने का? 1 1 का। इसका हो जाएगा 8 और यहाँ बच्चों साझा हो जाएगा 3 3 का। कितने का? 3 3 साझा होगा और यहाँ बच्चों 1 1 साझा होगा। इसका हो जाएगा 6 2 8। इसका हो जाएगा 6 2 8। इसका हो जाएगा 8। बच्चों ये है इसका लुईस संरचना सूत्र। बच्चों इतना तैयार रखिए, कल हम लोग बात करेंगे अल्कोहल की।